तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टारप्लाई में। और आज हम देखने जा रहे हैं डिज़ाइन स्ट्रेटेजीज। अब डिज़ाइन स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं इसको बताता हूँ। देखिए यार, क्या होता है ना, जैसे आपके पास ये चीज़ है 1 2 3 4 5 6, ये प्योरली गेट रिस्पेक्ट से तो आप सेम के लिए मत पढ़ना ही है, ठीक है। गेट के लिए आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि बिल्कुल क्वेश्चन आपके टिप्स पे होंगे, ठीक है। ये देखिए, ये है 1 2 3 4 5। अब इसे डिवाइड कर दो, सिंपल बताऊंगा, एकदम से समझ आएगा। यहाँ पे ले लो, यहाँ पे 8 ले लो, हाँ ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इसको भी डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो। डिवाइड, पता है ये क्या होता है डिजाइन स्ट्रेटेजी? इसमें हमारा आता है D&C टेक्निक, डिवाइड एंड कॉन्क्योर, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्क्योर टेक्निक, ठीक है। ये हमें क्या कहती है यार, कुछ इसके 3 स्टेप्स होते हैं। डिवाइड, ठीक है भाई, डिवाइड कर दिया, फिर डिवाइड कर दिया, फिर ये क्या कहते हैं, जब सब प्रॉब्लम बन जाए ना, डिवाइड किया बड़ी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में, ठीक है, कर दिया। ये अब हमारी क्या है, सब प्रॉब्लम। सब प्रॉब्लम, ये थी मेन प्रॉब्लम जो हमें आ रही थी, इसकी हमें सॉर्टिंग करनी थी, ठीक है। तो हमने डिवाइड करते गए, डिवाइड करते गए। फिर अब हम क्या करेंगे ना, हम एकदम से, जैसे यार मैं तुम्हें कोई बड़ी प्रॉब्लम दे दूं, ये इसे सॉल्व करो। अब आप क्या करोगे, या तो छोटी छोटी प्रॉब्लम में सॉल्व कर लो, या फिर बड़ी प्रॉब्लम में कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको। इसे इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। अभी मेरी सब प्रॉब्लम है, 1 को 2 से कंपेयर करूंगा, कौन छोटा है, 1 छोटा है, तो 1 को यू लिख दूंगा। फिर 1 को 3 से कंपेयर करूंगा, तो कौन छोटा है, 1, तो 1 2 ऐसे कंपेयर कर करके ऐसे लिखेंगे, ऐसे इसमें कंपेयर कर देंगे सबको। 8 को इससे कंपेयर, इसको। तो जब ये सब प्रॉब्लम सोल्व हो गई ना, जैसे सॉल्व हो गई, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, डिवाइड किया सब प्रॉब्लम को, सब प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया। फिर क्या करूंगा, फिर कंबाइन, कंबाइन। फिर ये सॉर्ट है, ये सॉर्ट है, ये भी सॉर्ट है। फिर इसमें कंपैरिजन देखूंगा, 3 सबसे बड़ा एलिमेंट है इस वाले एरे का, ठीक है। अब जब इस वाले एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट है, मैं इससे मैच करूंगा। क्या 3 5 से छोटे, हाँ, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 5 6 8। तो स्टेप्स बता दूं, स्टेप्स लिख लेना। डिवाइड प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम, ठीक है। फिर डिवाइड कर दिया सब प्रॉब्लम को, सॉल्व सब प्रॉब्लम, सॉल्व कर दी, ठीक है। डिवाइड किया, सॉल्व करा, कंबाइन, देखो, देखो यार, ब्रिटिशर्स ने भी यही तो किया था यार, डिवाइड एंड कॉन्कर रूल। उन्होंने क्या किया, फूट डाली लोगों के बीच में और अपना राज किया। और ऐसे हम ये वाली टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक, सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया, सॉल्व किया, सॉल्यूशन मिला जब कंबाइन किया, ठीक है। तो ये पूरा आपको बता दिया डिजाइन स्ट्रेटेजीज, कुछ नहीं था, हल्का टॉपिक है। आपको मेन चीज पे लेके चलता हूँ, समझ गए कि डिवाइड कैसे करें। इसके 3 स्टेप्स है, आपको गेट में पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिए थे। लीनियर सर्च, अब लीनियर सर्च के लिए ना मैं कोड लिख के लाता नहीं यार, इतनी सी तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। डिवाइड एंड कॉन्कर में लीनियर सर्च को मैं शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ, क्योंकि इसका ज्यादा यार यूज है भी नहीं। अब बाइनरी सर्च पे जब जाएंगे ना, तब ज्यादा, पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बड़ी चीज कर रहे हो तो उससे पहले थोड़ी आसान चीज पता होनी चाहिए। ये आपको पता है, मेरे इंडेक्स होते हैं 0 1 2 3 4। मेरा इंडेक्स क्या होता है, हमेशा जो मेरा इंडेक्स होगा ना एरे में, वो 0 से शुरू होगा। यहाँ पे किससे हो रहा है, 0 से हो रहा है, ठीक है भाई, 0 से हो रहा है। अब क्या है ना, जो भी बताऊंगा ना सब गेट में काम आएगा, ठीक है। 1 2, अब मैं देखूंगा अपने आई को, कि अब मेरे को मैं बोल देता हूँ टारगेट। टारगेट क्या है, जो सर्च करना है, टारगेट मेरा है, टारगेट को ले लेते हैं 4, ठीक है भाई, टारगेट को 4 ले लिया मैंने। अब ये मेरा लूप चलेगा, यहाँ पे आया, एरे की लेंथ, अब मेरा फोर लूप ये चलता रहेगा। अब ये क्या करेगा, पहले यहाँ पर जाएगा 0 पे, क्या 4 है, नहीं है। फिर इस पे आया, क्या इंडेक्स 1 पे 4 है, नहीं है, मूव किया, क्या ये है, यस है, रिटर्न कर देगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा 4 कहीं भी हो सकता था, ये लास्ट में भी हो सकता था। तो मेरे को मैक्सिमम कितने स्टेप्स चलने पड़ेंगे, एन चलने पड़ेंगे कि नहीं। अगर मेरा 1 2 3 4 5,
एरे की साइज इतनी है तो मेरे को इतने स्टेप्स चलने पड़ेंगे और कंपैरिजन कितने मारने पड़ेंगे, कंपैरिजन n-1। तो मतलब कुछ भी हो जाए, पर जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वर्स्ट केस में जो मैंने बताया था, वर्स्ट केस में लेते हैं वो ओ एन ही रहेगी। और बेस्ट क्या हो सकती है, इनवर्स्ट। बेस्ट क्या होगी, ओ वन की स्टार्टिंग में ही। पर ये बेस्ट तो, पर हम जो जो हम लिखेंगे ना एग्जाम में वो हमेशा ये लिखेंगे वर्स्ट। क्यों, क्योंकि वर्स्ट ही होती है, जो आपको बताया था पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें सब बता रखा है ये वाली चीजों में। ठीक है, ये हो गया, कुछ नहीं था ये। ठीक है, अब आपने देखा होगा यार, अब आप एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं क्या कर रहा हूँ यार, मुझे एक एलिमेंट चाहिए 5। अब मैं कहीं से सर्च मारता रहूंगा। आप बताओ, मेरा टारगेट क्या है 5। अब मुझे पता है यार ये मिडल के आसपास है, कहीं मिडल में है ये। पर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना ही पड़ेगा। यहाँ पर आऊंगा 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4। फिर भी स्टेप्स 4 to 5 स्टेप्स लग रहे हैं मेरे। ठीक है, मतलब एक तरह से पूरा लूप लग ही जाएगा। तो इसके लिए हमारा क्या बना, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर से हमें क्या मिला, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या कहता है, अब चलिए बाइनरी सर्च सीखते हैं। लीनियर सर्च समझ आया, बाइनरी सर्च का मैं कोड लिख के लाया हूं ताकि आपको तो ये आसानी हो, क्योंकि जो पहली बार पढ़े हैं उनके लिए मुश्किल होगा। बाइनरी सर्च, इसका एक ही रूल है यार, एरे एरे शुड बी सॉर्टेड। ये क्या कहता है यार, मेरे को अप्लाई कर लो, पर मैं हमेशा हमेशा सॉर्टेड होना चाहिए। क्या मतलब, जैसे 1 2 3 4 5 7 11 13 एरे, ये क्या होना चाहिए ना, हमेशा सॉर्टेड होना चाहिए। क्यों यार, अगर ये सॉर्टेड ही नहीं है ना तो आप बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते। लीनियर में क्या है, कहीं पर भी हो पर आप लीनियर सर्च लगा सकते हो, लेकिन बाइनरी के साथ ऐसा नहीं है। वो बोलेगा मेरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो। हम यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। और हमेशा कोई रेयर केस होता है, डीएसए में आप पढ़ोगे उसमें हो सकता है ऐसा, पर अभी के लिए असेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्टिंग करनी है। ठीक है, जब आपने सॉर्टिंग कर दी और मैंने बोला यार टारगेट पकड़ो आप 5, टारगेट आपका होगा 5। ठीक है, कोड बताऊंगा, पहले आप सीख लो। यहाँ पे लो ले लो, लो क्या है, एक इंडेक्स है, हाई क्या है, एक इंडेक्स है। यहाँ पे हमने इंडेक्स ले लिया। जैसे हम आई नहीं लेते थे, आई आई एक इंडेक्स था। यहाँ पे हमने क्या लिया, लो, जिसे हमने 0 पे रखा। और हाई को किस पे रखा, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाई को रखा 7 पे, क्योंकि n माइनस एलिमेंट से, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 इंडेक्सिंग जाएगी कि नहीं जाएगी, इसकी जाएगी। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, इंट मिड करूंगा, मिड लूंगा। मिड कैसे आता है, 7 + 0/2 कितना आया, 3.5। हम हमेशा इसकी फ्लोर वैल्यू लेंगे, फ्लोर वैल्यू मतलब 3। तो 3 देखियो, 1 2 3 ये लेंगे। क्या ये 5 है, अब ये देखिए यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं। ठीक है, आपको बताता हूँ, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, यही चीज कर रहे हैं। ये लिया, ये चीज ली कि नहीं ली, लो 0 लिया, हाई n-1 जो आपको बताया। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, मिड, मिड देखा, लो प्लस हाई बाई 2। ठीक है, अगर मेरा मिड मिल जाता 5 तो मैं रिटर्न कर ही देता। मेरा अगर एरे ऑफ मिड 5 मिलता तो मैं रिटर्न कर देता, पर यहां पर क्या है, 4 है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब आप बताओ यार, आप खुद सोचो। मैं दोबारा बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 7 11 13 5 चाहिए। अब मेरा लो इधर था, मिड मेरा ये आ गया, लो हाई मेरा इधर है। अब आप बताओ, ये जो टारगेट जो मेरा मिड आया, मिड, एरे ऑफ मिड, ये लेस देन है टारगेट से, राइट। अगर ये लेस देन है तो अब आपको इधर मिलेगा, टारगेट क्या इधर मिलेगा भाई, क्योंकि मैंने बताया ना सॉर्टेड है ये पहले से ही, तो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, लो। लो क्या हो जाएगा फिर, मिड +1, मतलब एक इंडेक्स आगे जाएगा। अब इसमें सर्च मारो, किसमें बताता हूँ, ये देखो, इस चीज में, इन चीजों में सर्च करना है आपको। ठीक है, फिर से आप क्या करो, लिख दो, लो लिख दिया। फिर अब मैं आपको बताता हूँ मेरे पास बचा क्या, क्योंकि मेरा तो चला गया 5 7 11 13, लो इधर आ गया, हाई तो इधर ही रहा क्योंकि मेरा इधर ही कहीं है। फिर मैंने दोबारा मिड चलाया। ठीक है, इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग ऊपर से ही थी, कितनी थी, 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितनी इंडेक्सिंग है, 4 5 6 7 7। ठीक है, अब इसका मिड 11/2 का मिड 5.5,
इसकी क्या लेनी है? फ्लोर वैल्यू। फ्लोर क्या होती है? लोएस्ट। 5.5 का लोएस्ट क्या होगा? 5। इससे नीचे तो नहीं जा सकता, डेसिमल हटा दो, सिंपल है। उसमें से वो उठा लो, रियल नंबर, ठीक है? हमने उठा लिया 5, तो जब ये उठाया 5, तो 5 कहाँ पे? यहाँ पर है, ठीक है? फिर ये मेरा मिड है। अब मेरा मिड देख रहा है यार, मैं तो बड़ा हो गया, तो अब ये क्या करेगा? ये हाई को, क्योंकि इसने देखा ना, देखो, अब एरे ऑफ मिड क्या हो गया? एक मिनट, हाँ, अटक गया है, जस्ट 2 मिनट गाइस। हाँ, एरे ऑफ मिड ग्रेटर हो गया टारगेट से, तो अब क्या होगा? हाई मिड माइनस 1 होगा। अब हाई कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। एक मिनट गाइस। हाँ, हाई मेरा कहाँ पे आ जाएगा? लो के साथ। और जब लो के साथ आ गया ना, लो और हाई एक साथ हो गया, ठीक है? लो इक्वल्स टू हाई होगा, और मिड क्या आएगा मेरा? यार 4 प्लस 4/2 कितना आएगा? 4। यही मेरा मिड है। अब मैं मिड को रिटर्न कर दूंगा 5। समझे? सिंपल था, कुछ नहीं था, ठीक है? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद रखना हमेशा, कितनी होती है? लॉग एन। क्यों? क्योंकि यार तुमने एरे में क्या किया? पूरा जो लीनियर सर्च वाले था, पूरा ट्रेवल किया। इसमें क्या कर रहे हो आप? जैसे अगर लीनियर सर्च में आपको 8 कदम लग रहे हैं, इसमें 4 लगेंगे, ठीक है? वर्स्ट केस में, क्यों? क्योंकि इसमें आप डिवाइड करते जा रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, फिर कॉन्कर कर रहे हो। हमने सब प्रॉब्लम बना बना के सॉल्व कर रहे हैं। पहले हमारी सब प्रॉब्लम क्या थी? पूरी, ये हमारी प्रॉब्लम थी, ठीक है? हमने से सब प्रॉब्लम बनाया, कितना बनाया देखो, पूरी यहीं से चीजें निकलेंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने अपनी सब प्रॉब्लम बनाया। फिर जब ये भी सॉल्व हुई, हमारी सब प्रॉब्लम क्या बनी? ये दोनों। ऐसे हमने सब प्रॉब्लम बना बना के इसे सॉल्व करा, और फिर हमारा टारगेट हमें मिल गया, ठीक है? तो ये समझ आ गया होगा लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ठीक है? अब क्या करता हूँ ना यार, ये तो आपको आ ही गया, ठीक है? अब इसमें आप क्या कर सकते हो ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बाइनरी सर्च पे, ठीक है? बाइनरी सर्च का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, वो भी करा देता मैं, ठीक है? अगली वीडियो में कराता हूँ आपको 2-4 बाइनरी सर्च के क्वेश्चन, उनके साथ ही करा दूंगा ना, सारी जो सॉर्टिंग वोटिंग होगी उनके साथ। तो अभी मैं सोचा अभी के लिए क्या ही कराना, पर आप ये कोड है ना जो, ये देखिए, ये समझा देता हूँ, चलो एक बार देखिए। हमने क्या किया? इसको यहीं पे रखा, जो बताया, हाई को लास्ट में, लो को जीरो इंडेक्सिंग पे। फिर यहाँ से लो लेस देन और इक्वल टू हाई। मैंने पहले बताया सी आपको आनी चाहिए, सी मस्ट है, ठीक है? क्योंकि सी नहीं बता सकता ना एल्गोरिथम के लेक्चर्स में। अब अगर मिड के बराबर है, तो हमें रिटर्न करना है, वही हुआ हमारे साथ। पर अगर नहीं है ना, देखिए, अगर टारगेट से छोटा ही है ना, तो आप क्या करोगे? आप आगे जाओगे ना, सर्च इन राइट हाफ, क्योंकि राइट हाफ में हमें पता है बड़ा मिलेगा, बड़ा नंबर मिलेगा, और लेफ्ट में क्या मिलेगा? छोटा नंबर मिलेगा, इसलिए छोटा मिलेगा लेफ्ट में, ठीक है? यहाँ पर, इसलिए अगर कुछ नहीं मिला तो रिटर्न -1, वो तो छोड़ो। पर अब आपको समझना है कि ये चीजें कैसी चल रही है। इसे कैसे समझ सकते हो यार? कुछ नहीं करना, क्योंकि यार अभी आप सोच रहे होगे कि कोडिंग वोडिंग जरूरत नहीं है, नहीं यार, इसे क्या करो, लीड कोड पे चलाओ, लीड कोड पे सबमिट करो इसके क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं ना, तब तक आएगा नहीं, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना, और इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। ये मैंने बहुत मतलब सिंपल वे में बताया, जितना सिंपल मैं बता सकता था, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।